आज हमने के दर्पण संबंधी जितना प्रश्न विभाग को खत्म कर देते हैं। अच्छा, आपको याद होगा एक देखिए बहुत बार प्रश्न आता है, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लास 10 लेसन नंबर 10। अच्छा याद है सबको अवतल दर्पण किसे कहते हैं, बता रहे प्रकार? हाँ हाँ हाँ। आज हम लोग को पढ़ना है, देखो ये 1 2 3 4 5। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, हाँ, अवतल दर्पण, और कल समाप्त कर देंगे उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। पहले अवतल खाली देखो, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, देखो ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। इसी से पूरा न्यूमेरिकल आपका लगेगा। और उसके बाद से एक होता है उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अभी हम लिखेंगे अवतल दर्पण, और आज तो खाली दर्पण संबंधी सारा चीज खत्म हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के लिए समीकरण, उत्तल दर्पण के लिए समीकरण। आइए हम पढ़ेंगे कि दर्पण के लिए, दोनों दर्पण खाली दे रहे, दोनों दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। देखो तरह आज ज़्यादा आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, इतना अच्छा माने पाठ है, ये समाप्त कर देते। याद है सब आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में कैसे आप दर्शाएंगे, तो एक चीज़ आपको याद होगा कि जब वस्तु की दूरी होती है तो उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। याद है, जहाँ भी वस्तु की दूरी होगी किससे प्रदर्शित करेंगे, यू से। और जहाँ प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको भी से, और जहाँ फोकस दूरी होगी उसको यफ से प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज़ बताया गया था कि अगर अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यफ हमेशा माइनस में होता है, माने फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। और अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में यफ हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। ये जानना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। और ये भी पढ़िएगा कि अवतल दर्पण में भी हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में भी हमेशा धनात्मक होता है। भी कहाँ है, भी प्रतिबिंब का दूरी है। तो आइए हम आपको चिन्ह परिपाटी के द्वारा बताते हैं कि कैसे आप इसको बताएंगे। देखो तो पहला टॉपिक आपका है अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो चलो, अच्छा पहले आप पढ़े होंगे ना, चतुर्थांश आपको पढ़ाया गया होगा। देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर चतुर्थांश। देखो आज इसको हम समय लेकर पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको समझना, कभी भूलिएगा मत इसको। ऊपर आपका वाई अक्ष दिखा दीजिए और वाई डैश अक्ष दिखा दीजिए। इधर देखो, सीखो। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी बताना है आपको। कैसे बताना है, वाई डैश अक्ष वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष एक्स अक्ष, कुछ चीज़ बताते हैं। इधर सिर ऊपर करो है, बाद में बात करना। सुनो, अरे बात करने से देखते हो सवाल तुम लोग खट दे लगा लेते हो, कोई भी दिया जाता है तो क्या कारण है, तुम लोग पढ़े हो। जो बच्चा नहीं पढ़ा देखते हो कूदता ही रह जाता है, लाख कोशिश करता है फिर भी उससे वो नहीं लगता है। चलो, तो कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर सब प्लस होता है, वाई अक्ष पर प्लस होता है, जहाँ जहाँ डैश है सब माइनस, और ये भी माइनस होता है। अब सुनो, देखो ध्यान से। अब बना रहे हम अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, देखो यही अवतल दर्पण, यहीं तक बना लो ताकत। तो अवतल ये कलई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला कलई किया गया, कलई है। बताओ, ये अवतल दर्पण हुआ ना। अब यहाँ से मन के तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसको, चलो यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। ये मान लो इसका मुख्य अक्ष है, कौन अक्ष है, हमने यहाँ पर वस्तु को रखा, मान लो जानते होंगे कि यहाँ पर यह पाया जाता है, फिर यहाँ पर सी होता है। मान लो हमने यहाँ पर वस्तु को रखा,
ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु मैं लिख देता हूँ कि आपको कुछ समझ में आएगा। एक प्रकाश से किरण जाती है, जा करके दर्पण से टकराई और टकरा करके अब से होकर चली जाती है। जो दूसरा होता है, चलो यहीं से दिखा दो, कहीं से दिखा दो। यहाँ सी से सीधा जाता है और सी से सीधा निकल वक्रता केंद्र है। आई एफ आपका मुख्य फोकस है। पी आपका यहाँ पर होता तो पी आपको तो पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसका रूल सब माने पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई प्रकाश से किरण मुख्य फोकस होकर जाता है, देख रहे हैं ना, वही मुख्य फोकस है। तो माने अगर मुख्य अक्ष के समान है कि मुख्य अक्ष कहा जाला, ये जो मेन रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, टकरा करके मुख्य फोकस है। आज सी से जाएगा तो सीधा सी से चला जाएगा। अब सुनो, यहाँ जो बनेगा उसका नाम होगा प्रतिबिंब। क्या नाम होगा? ये प्रतिबिंब। मैं लिख देता हूँ, तो ऊपर लिख देता हूँ। अब बताओ जरा सोचो का आपको लिखना है। पहले आप इसमें लिखेंगे वस्तु की दूरी, पहले कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और तब लिखिएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की। अब अगर बात से लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और तब लिखना प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और तब लिखना ये दोनों हो गया। तब लिखना फोकस दूरी, क्या लिखना? फोकस दूरी, और तब लिखना वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखो इसको वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित कर सकते हो, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब के लंबाई को आई से, प्रतिबिंब के दूरी के भी से, फोकस दूरी को एफ से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। ये दिखाते हैं। बात समझ गए? माना हर एक देखो, अभी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो 6 आपके आता है उसमें। तो कहीं भी अगर सवाल पड़ी उसमें बिंब की लंबाई, बिंब का या वस्तु का, दोनों बात एक ही होता है। उसको ए से, वस्तु की जब दूरी कहेगा तो यू से, प्रतिबिंब की लंबाई कहेगा तो आई से, प्रतिबिंब की दूरी कहेगा भी से, फोकस दूरी कहेगा एफ से। इतना होता है, समझ में आया इतना? अब सुनो कैसे लिखना आपको, बताओ। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किसके साथ लेंगे? देखिए यहाँ प्लस वाला है ना, मतलब जब हैकर लिया तो क्या साथ लिया? प्लस के साथ है। तो दर्पण में देखो, दर्पण के सामने रखा गया है तो यहाँ पर होगा धनात्मक। कैसा होगा? वस्तु की दूरी, देखा वस्तु की दूरी बार में इधर एक यू कहा जाला, तो देखा था ऐसा माइनस वाला है पर हाई दूरी कैसे लिया? इसके साथ। जैसे हाई लिया है तो इसके साथ, इस अक्ष के साथ, ये वाला लिया इस अक्ष के साथ, तो क्या होगा? माइनस होगा। प्रतिबिंब की लंबाई है ना, प्रतिबिंब की लंबाई है तो एक कौन अक्ष के सहारे लिया, एक अक्ष के सहारे, तो किसमें है? तो माइनस में, तो माइनस लिखो। प्रतिबिंब की दूरी आई क्या है? दवाइया प्रतिबिंब की दूरी का 20 है, तो प्रतिबिंब की दूरी बता के मैंने आई माइनस। ये मतलब ये रखा होता प्लस का एक होता नहीं, जब एक बात तो माइनस बाता, माइनस लिखा। फोकस दूरी आ जा, फोकस दूरी कहाँ बा है? तब फोकस दूरी आई आप, ये तो इसी पर है, तो ये भी कहा हो जाएगा माइनस में। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या से, ये किसमें हो जाएगा? माइनस में हो गया। देख रहे हो ना, ये प्रतिबिंब कैसा बना है जानते हो? वास्तविक। कैसा बना है? खाली वास्तविक लिखो ना बस, खाली बस से वो। और ये कौन दर्पण है मालूम है? यहाँ पर कहना अवतल दर्पण की चील पर पाटी। अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो क्या आपसे छूटेगा? अब कौन देखने के लिए जाता है, मन कर तो छोड़ भी देना, ठीक है। तो ये हमने कहोगे सब बात ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। समझ गए सब लोग? कुछ पूछना है? एकदम क्लियर समझ में आ गया? मिटा दे इसको? नहीं। चलो अगर देखो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब, थोड़ा समझना क्या कहा था? आभासी। मैं थोड़ा सा इधर करता, बाकी सब वही रहेगा। यदि प्रतिबिंब आभासी बने, तो सुनो जी, प्रतिबिंब कैसा बने? क्योंकि आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। वास्तविक तो 5 को बनता है, आभासी को बनता है जब आप एफ और पी के बीच में रखते हैं तब। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो सुनो, आभासी का मतलब बनल कि प्रतिबिंब है यहाँ पर बन जाएगा। कहाँ बन गया? यहाँ पर, जब आभासी कहेगा। अब इसके दूरी को भी से और इसके लंबाई को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो बताओ जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, देखो तो नहीं गहराई से इसको समझेगा, फिर कल भुला जाओगे, फिर पूछेंगे सर भी तो प्लस में आ रहा है। तो प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है तो इधर बनता है, आपको याद भी होगा। तो अब देखो, तब प्रतिबिंब की दूरी भी होगी। अब भी वाला तो इससे लिया जाएगा ना, अब भी कहाँ आ जाएगा? प्लस में। और जो आई वाला होगा किससे लिया जाएगा? इससे। आई वाला माइनस के साथ।
नहीं, ये भी प्लस के साथ। अब बाकी सब वही रहेगा, बाकी जो ओ रहेगा जगह प्लस वो वही रहेगा, बाकी जो यू रहेगा, बाकी टोटल वही रहेगा, केवल यही 2 में चेंजिंग हो जाएगी जो प्रतिमाभासी बनेगा। तो ये आपका है चिन्ह परिपाटी, बहुत जरूरी है, बात समझ रहे हो। यह चिन्ह परिपाटी के प्रयोग करके तुम जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल लगा करके इस सवाल का या प्लस में क्या होता है, आभासी उधर यब थोड़ा बदल जाएगा, यब तो यहाँ पर है ना, यब जब यहाँ पर है तो यब थोड़ा बदलेगा, यब तो सही। ठीक है, हो गया, समझ गए। चिन्ह परिपाटी हिमांशु बाबू आपको याद होना चाहिए हर हालत में। अरे वस्तु की लंबाई बात हाई एच ना ले ली, हाई लंबाई जब लिया जाएगा तो ये एच लिया जाएगा, तो ये एच प्लस से मिलेगा, इसीलिए हमने लिया है। ठीक है, अगर सी लेता है तो सी खातिर हाई बात ही माइनस में बा, सी का मतलब आर माइनस में बा, एफ लिया था तो ये एफ हाई हेकरा खातिर लिया था, ये भी माइनस में है। और बाकी जो प्रतिबिंब बना ये वाला देख रहे हैं, प्रतिबिंब को देखना है तो यहाँ से देखो ये माइनस में है, ये तो माइनस लिखा गया, अच्छा दूरी है वो भी माइनस में। पूछो और कुछ विवेक, आप भी पूछो, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये आभासी पीछे बनता है जब डैश डैश करके रेखा मिलाया जाता है ना, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, बार बताया तो थे शायद 3-4 दिन पहले बताया। अच्छा आपने जब जैसे वास्तविक होता है तो वास्तव में बन जाता है। अच्छा देखो, पहले वास्तविक आभासी आपको समझाते हैं। देखो, वास्तविक का मतलब होता है जैसे ये मोबाइल आप देख रहे हैं तो मोबाइल एकदम आप देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, तो ये वास्तविक होगा। ठीक है, इस मोबाइल का मैं चित्र बना दूँ यहाँ पर, उसको देखेंगे तो उसका आभासी का है। जैसे आप चेहरा किसी को सामने देखते हैं तो वास्तविक है, आप मोबाइल में देखेंगे तो आभासी है। तो ये डे डे सब किया जाता है तो आभासी। ठीक है, चलो हो गया, मिटाएं इसको, समझिए कि नहीं समझिए, मिटाएं। बच्चे लिख रहे हैं इसलिए नहीं मिटा रहे, जल्दी। हम जानते थे कि टाइम ज़्यादा लेंगे फिजिक्स में, इसलिए बायोलॉजी नहीं पढ़ाएं। पढ़ना। उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी तो कितने अक्ष लेंगे, ये एक सच, तो एक सच हो गया, एक्स डैश सच हो गया, वाई एच वाई डैश सच हो गया। आ जानते वाले कि उत्तल दर्पण ऐसा होता है, देखो मैं बना रहा हूँ बाबू चित्र, सब लोग तो नीचे से बनाते हैं। इस तरीके से बनाइए, ये देखिए उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिसके 10वें भाग पर क्या किया जाता है, ई तो कब नहीं भुलाएगा आपका। सब इधर इधर किधर, यहाँ एफ होता है, यहाँ सी होता है। वस्तु को हम लोग पीछे रखते हैं, यह वस्तु आपकी है। चला चल, चला चल, चल चल चल, अभी प्रतिबिंब चलेगा, अभी माइनस, अभी भूलिएगा मत इसको, आप लोग याद जरूर रखिए। चला भाई, एक प्रकाश की किरण गई, जाकर टकराई, टकरा करके किससे जाकर मिलेगी, जब इसी को आभासी कहते हैं, डैड जाकर जब मिल रहा है। फिर यहाँ से जब गई जाकर के, अब ये जाकर के किससे मिलेगी, सी से मिलेगी, डैड, इसलिए आभासी कहा जाएगा। तो जहाँ दोनों किरण मिलेंगे ना वहीं पर प्रतिबिंब में बन गया। क्या बन गया, अच्छा प्रतिबिंब देखिए रहे कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, इसको आप दिखा दीजिएगा प्रतिबिंब आपको। ठीक है, अब यहाँ भी कितने बात आप लिखने वाले हैं, 6 बात लिखने वाले हैं। अच्छा देखो, इसके बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बीच के दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, इसके लंबाई को वो कहते हैं, इसके लंबाई को आई कहते हैं, और इसके बीच की दूरी को भी कहते हैं, सब लिखते हैं। तो पहला देखो कंडीशन में कहाँ एक तो हम लोग वस्तु के इधर लिख देते हैं, तब यहाँ पर लिखते हैं एक वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किससे प्रदर्शित करोगे बाबू, ओ से। वस्तु की दूरी यू से, प्रतिबिंब की लंबाई
आई से प्रतिबिंब की दूरी भी से फोकस दूरी एफ से वक्रता त्रिज्या आर से। अब बताओ, देख के बताओ वस्तु की लंबाई यही है ना। तो सब लोग बलगोल पर देखना बाबू, वस्तु की लंबाई वो है ना। तो इसको कौन अक्ष से लेंगे? इस अक्ष से लेंगे। तो इस अक्ष में सब प्लस है ना जी, ये प्लस लिख दीजिए। अब वस्तु की दूरी है तो है, तो इस अक्ष से लेंगे तो ये क्या है? माइनस में है ना। अरे माइनस में नहीं है तो माइनस लिखो। प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। इसको इस अक्ष से लीजिएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी तो आई तो सब प्लस में रह जाएगा। तो भी प्लस में बा, या भी प्लस में बाहर भी प्लस में, अभी भी प्लस लिखा, या भी प्लस लिखा, आर भी। खाली में बस एक वस्तु की दूरी माइनस में रहता, बाकी सब प्लस में रहता। ये होता आपके उत्तल दर्पण के चिर पर। खाली याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में यू माइनस में आता है, बाकी सब प्लस में होता है। का प्रिंस सब प्लस। ठीक पूछा लगा अवतल दर्पण में कहाँ अंतर्गत ये भी कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो एफ होता है माइनस होता है, अवतल में प्लस होता है। भी लेकिन इसमें प्लस सब प्लस होता है, केवल वस्तु की जो दूरी है यू वो माइनस में होता है, बाकी सब पॉजिटिव। तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ लिए, फर्स्ट और सेकेंड। अब थर्ड पर चल रहे हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए समीकरण। याद हो गया सब लोग? बना लेंगे। चिन्ह पर पार्टी समझ गए? चिन्ह पर पार्टी समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो सीखो। अच्छा बोलो। आते हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए समीकरण। इधर देखो बाबू, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए समीकरण क्या होता है आपको याद है? सब लोग याद करो। 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u, यही तो होता है, प्लस होता है। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ बताओ ये आपका है। कितना अच्छे तुम लोग हो। भी का है? प्रतिबिंब की दूरी। यू का है? बहुत बढ़िया। इतने टॉपर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में योगी जी कहीं देखे। अगर यहाँ पर योगी जी आ जाए ना तो सबको एक एक पुरस्कार दे देंगे, पढ़ाई पर ही जान जाना। इतना तुम लोग मेहनत से पढ़ते हैं। धोती देने कोई ना आ जाता है। 4 नंबर बाबू लास्ट पर, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र। संबंध का सूत्र 1/f बराबर 1/v ना, एफ बराबर r/2। जहाँ एफ का है बता दो फट दे। या फोकस दूरी है। अच्छा ठीक है, आर वक्रता त्रिज्या। अब सवाल इस पर दिया जाए, लगा लेंगे ना आप लोग, नोट पे कर लीजिए। हाँ तीसरा से गुणा करते आ ना जाइए, यार से गुणा कर 2। ठीक है, ये हमने के सब याद हो। ये आपका आज अच्छा गरीब जगह हम बताते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते खूब है, सवाल जब पेपर है तो बुझाता ही नहीं है क्या लिखे हैं, गड़बड़ की चीज़। इसलिए बार बार टेस्ट होता है कि उस समय अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, इसलिए हम कहते हैं नकल मत करो। चलो